अस्सलामुअलैकुम बच्चे, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हम हीट को भी स्टडी करेंगे कि हीट एक्चुअली किसको कहा जाता है, टेम्परेचर किसको कहा जाता है, और फिर इनके दरमियान एक रिलेशनशिप भी कायम करेंगे इंशाल्लाह कि इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप कैसा है। बच्चे मैं बता दूं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो चुकी हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आप फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। चूँकि थर्मोडाइनमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये फिज़िक्स का भी हिस्सा है और ये केमिस्ट्री का भी हिस्सा है। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसके लिए बच्चे आप अपनी कापी पेंसिल जो है बेटा उनको ज़रा ओपन कर लें और साथ साथ चीज़ें नोट करते जाएं। हीट जो है हरारत, इसको उर्दू में कहा जाता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच flows from hot body to cooled body। हीट जो है बच्चे, ये हम सबको पता है कि हीट एनर्जी की बेसिकली एक फॉर्म होती है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो फ्लो करती है। कभी भी हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाती। इसी तरह पानी जो है कभी भी बेटा लो लेवल से हायर लेवल की तरफ नहीं जाता, हमेशा हायर से लोअर की तरफ हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है। तो बेटा इसको हीट कहा जाता है। आम तौर पर इसकी एक और डेफिनेशन भी बच्चे की जाती है, वो भी नोट कर लें। The total kinetic energy of all molecules in a system or body। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है बेटा किसकी, तमाम मॉलिक्यूल्स की, किसी भी सिस्टम में या किसी भी बॉडी में। बात को ज़रा समझना है। अगर बेटा हम लोग यहाँ पर कोई भी एक बीकर या एक सिलेंडर लेते हैं बच्चे, इसके अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड गैस कोई भी चीज़ इसके अंदर हम फिल करते हैं जिसकी हम हीट मालूम करना चाह रहे हैं, तो बच्चे हम क्या करेंगे कि इसमें हर मालिक्यूल, जितने भी मालिक्यूल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी को हम जमा कर लेंगे, सम कर लेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, उसका सम कर लेंगे। तो वो हमारी इस सिस्टम की या इस बॉडी की टोटल हीट हो जाएगी। इस सिस्टम या इस बॉडी की टोटल हीट उसको कहेंगे। वैसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो मैंने आपको पहले लिख के बताई कि बेटा ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो हार्ड बॉडी से गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ फ्लो करती है। लेकिन अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेटा वो ये है कि अगर हमने इसकी हीट मेजर करनी है इस सिस्टम में, तो उसको मेजर करने का क्या तरीका है हमारे पास, हीट मेजर करने का। बेटा हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि इसके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करें, वो जितनी भी वैल्यू आए हर मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हर मालिक्यूल की डिफरेंट है, ये भी याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी हर मालिक्यूल की डिफरेंट होती है, तो उसको बेटा हमने जमा करना है, सम करना है। यहाँ तक कुछ बात क्लियर हुई हीट क्या है। अब आ जाए टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर की बेटा डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन हम यूँ करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी जिस्म की जो उसकी गर्मी, गर्म होने की
और ठंडा होने की जो डिग्री है, यानी कि वो किस हद तक कोई चीज़ जो है वो हीट अप है, गर्म है, और किस हद तक कोई जो चीज़ है वो ठंडी है, इसको हम टेम्परेचर कह लेते हैं। लेकिन ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन नोट कीजिए, शाबाश। दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। अच्छा, टेम्परेचर और हीट का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक चीज़ याद रखें, टेम्परेचर और हीट जो है ये एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड करते हैं। स्पेशली टेम्परेचर जो है ये हीट के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है हीट के ऊपर कि कोई बॉडी जो है वो हीट को किस हद तक अब्जॉर्ब करती है। उस हिसाब से उसका टेम्परेचर लो होगा या हाई होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे, यहाँ पर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ली है। कौन सी ली है? एवरेज काइनेटिक। यहाँ पर हमने लिया था टोटल, लेकिन यहाँ पर एवरेज कि हमने हर मॉलिक्यूल की, अब डेफिनेटली एक ही सिस्टम है, यही सिस्टम है बेटा। इसके अंदर अब कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कुछ की कम है। यहाँ पर तो हमने सारी जो है वो उसको सम कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम सबको सम नहीं करेंगे, हम उनकी एवरेज ले लेंगे कि एवरेजली एवरेज के हिसाब से एक मॉलिक्यूल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इस हिसाब से है। उसको बेटा हम लोग टेम्परेचर कह लेते हैं। ये याद रखें कि टेम्परेचर जो है वो हीट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या करता है? हीट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का बेटा अगर यूनिट देखें तो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब SI यूनिट टेम्परेचर का बेटा क्या है? टेम्परेचर का याद रखें कि टेम्परेचर का SI यूनिट जो है बेटा वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ये याद रखें मेरा बेटा, केल्विन जो है इसका SI यूनिट होता है। क्या होता है? SI यूनिट। वैसे हम टेम्परेचर को किस किस मेजर, कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा? इसको हम सेल्सियस स्केल में भी कर सकते हैं। किसके अंदर? सेल्सियस स्केल में भी। इसके अलावा बेटा इसको हम फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं? इसको फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह बेटा हीट, हीट पे आए ज़रा। SI यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट ऑफ, ये बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MD कैट के लिए, E कैट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट जो हीट का होता है ना बेटा, वो होता है जूल। जूल के बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जूल किसे कहा जाता है। जूल SI यूनिट है हीट का। वैसे अगर हीट को मेजर करना हो तो बेटा हम कैलोरी के अंदर भी करते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। करना हो मज़ीद, इसे किलो जूल के अंदर भी किया जा सकता है। किसके अंदर? किलो जूल के अंदर भी इसे मेजर किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले आप हीट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसके यूनिट्स लिखेंगे, टेम्परेचर की डेफिनेशन और इसके यूनिट्स लिखेंगे। इनके दरमियान बेटा रिलेशनशिप, अब ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास व्हेन, ये एक नोट कीजिए एक चीज़, व्हेन अ बॉडी absorb heat, its temperature increases। इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है बेटा?
वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कोई बॉडी हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी, बेटा मैंने यहाँ पर भी बताया, ये बॉडी हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए ना, और करें ज़रा चीज़ के ऊपर, मसलन कोई भी एक हमारे पास बेटा एक बीकर है, इसके अंदर बच्चे यहाँ पर हमने कोई भी लिक्विड ले लिया है, कोई गैस ले लिया है, कोई कंपाउंड लिया है, बच्चे हम जैसे ही इसको हीट देनी शुरू करेंगे ना, ये इसको हीट देनी शुरू करेंगे तो बच्चे ऑफ कोर्स इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये हीट ऑब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। जितनी ये बॉडी हीट ऑब्जॉर्ब करेगी उतना ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। सपोज़ अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं बेटा, सपोज़ अ बॉडी ऑब्जॉर्ब हीट Q absorb heat Q which is proportional to mass of body the mass of body and change in temperature। क्या होता है बेटा, हमने ये कहा कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जो बॉडी अब्ज़ॉर्ब कर रही है हीट को वो Q है, और जैसे ही वो हीट को अब्ज़ॉर्ब करती है तो हीट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि बॉडी कितनी मिकदार में हीट अब्ज़ॉर्ब करेगी। वो डिपेंड करती है बेटा बॉडी के मास के ऊपर और उसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा उसके ऊपर। अब जो टेम्परेचर में तब्दीली आएगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बॉडी के मास के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो कितनी मिकदार में हीट जो है ऑब्जॉर्ब कर रही है। ये सबसे बड़ी बात। अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं, हीट जो है Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा टी, M इंटू डेल्टा टी। M इसमें क्या है जी, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, और डेल्टा टी क्या है जी, चेंज इन, यानी कि पहले कितना था टेम्परेचर, बेटा बात को समझना है, पहले टेम्परेचर कितना था हीट करने से पहले और हीट करने के बाद कितना है। इसको हम यूँ भी कैलकुलेट करते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। पे बाद में कितना आया टेम्परेचर हीट ऑब्जॉर्ब करने के बाद और हीट ऑब्जॉर्ब करने से पहले कितना था। लेकिन यहाँ पर हम एक और टर्म में ऐड कर रहा हूँ, M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब S इसमें क्या है, S जो है ना इसके अंदर बेटा ये स्पेसिफिक हीट है, किसको ज़ाहिर कर रहा है, किसको बेटा ज़ाहिर करता है, स्पेसिफिक हीट को। किसको, स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का कि सर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। इसके ऊपर आ जाए, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, ख़ास, एक ख़ास मिकदार हीट की, एक ख़ास मिकदार हीट की। इसकी ज़रा डेफिनेशन नोट कीजिए, द टू रेज दी टेम्परेचर of 1 gram of substance by 1 Kelvin। हीट की वो मिकदार बेटा ज़रा बात को समझें, जो हमें किसी भी बॉडी जिसका वज़न कितना है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाना है 1 केल्विन। यानी कि किसी भी ऐसा कोई बॉडी, ऐसा कोई जिस्म, ऐसी कोई चीज़ हमारे पास है, बच्चों को ऐसा सब्सटेंस है जिसका ऑफ सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस का
टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, उस वक्त 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी हीट की मिकदार रिक्वायर्ड है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मसलन ये देखें, कोई भी हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने कुछ वाटर ले लिया, अब इसको हम हीट करेंगे। ये वाटर की जो मिकदार है ये 1 ग्राम है। कितनी है? 1 ग्राम। अब हमने क्या करना है कि इसका टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 1 केल्विन बढ़ाना है। पहले जितना भी था, फ़र्ज़ कर लें वो पहले 50 केल्विन था, हमने 51 केल्विन कर दिया। वो पहले 51 केल्विन था, हमने 52 केल्विन कर दिया। वो पहले 52 केल्विन था, हमने 53 केल्विन। सिर्फ 1 केल्विन आपने बढ़ाना है। उस वक़्त 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की मिकदार इन द फॉर्म ऑफ हीट, बेशक हीट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जितनी एनर्जी की मिकदार, अब डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट ही आएगी। तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी की मिकदार हमें रिक्वायर्ड है इसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उस एनर्जी की मिकदार को बेटा हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए ना ज़रा इसकी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे? बच्चे इधर गौर करें, पहले ये समझे ज़रा, इस चीज़ को समझिए कि ये यूनिट मैंने स्पेसिफिक हीट का क्या लिखा है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। जूल मैं अभी बता के हटाऊँ बेटा, हीट का जो है वो ऐसा यूनिट है, तो हीट की वजह से आया है। पर ग्राम का क्या मतलब है कि हमारे पास सब्सटेंस का वेट कितना था, 1 ग्राम। पर केल्विन का क्या मतलब है, 1 केल्विन। 1 केल्विन बढ़ाना है 1 ग्राम बॉडी का, तो उस वक्त जो हीट वो ऑब्जॉर्व कर रहा है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। यहाँ तक बेटा को क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कर सकते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।